Good morning students. Today we will do exercise 5.1 of class 9. Let's start from question number 4. In question number 4 you have to show that AC is equal to today we will do exercise 5. Today we will do exercise 5.1. Good morning students. Today we will do exercise 5.1 of class 9. Name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. Let's start from question number 4. In question number 4, statement is a point C lies between a line segment A and B. You have to show that AC is equal to half of AB. First of all, we have to write here given and to prove. गिवन में हम स्टेटमेंट में वो लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, क्या लाइन सेगमेंट है. सो यू आर गिवन दैट a point C lies between A and B such that AC is equal to BC. You have to show that AC is equal to half of AB. So here हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और सी हम पॉइंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दिस वी विल यूज व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट यू आर गिवन दैट AC is equal to BC. First of all, from the figure we can write that AB is equal to AC plus CB. जो ये लाइन सेगमेंट है AB हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट AC plus CB. But in statement it is also given that AC is equal to BC. Let this is first equation. Now we will use first equation. Put equation number second in first. सेकेंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट में पुट करें, देखो हम कैसे यूज कर सकते हैं. पहले ये देखो हमें आंसर क्या लेके आना. आंसर में हमें AC चाहिए. AC चाहिए दैट मीन्स वी विल पुट वैल्यू ऑफ CB और वी कैन से BC. तो इसकी वैल्यू हम AC हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो AB इज इक्वल टू AC प्लस AC. CB और BC इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AC. Add 2AC AB. After this we can write it as half of AB is equal to AC. Hence proof. हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Statement is it is given that a line segment you have to show that C is a midpoint of AB. You have to show that every line segment has one and only one point. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये शो करना है कि एक लाइन सेगमेंट के सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है. एंड फॉर दिस पर्पस सपोज अ लाइन सेगमेंट हैव टू मिड पॉइंट्स. सो वी विल राइट हियर. हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं A एंड B. इसके अंदर हम दो मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में शो करना है कि अ लाइन सेगमेंट है जस्ट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. एंड फॉर दिस पर्पस हमने क्या लेट कर लिया कि इस स्टेटमेंट के एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट. एंड इफ C इज अ मिड पॉइंट, if C is a midpoint, अगर कोई भी मिड पॉइंट होता है तो वो क्या होता है, वो उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है. दैट मीन्स वो पूरे जो लाइन सेगमेंट है उसका हम उसको हाफ कह सकते हैं. सो वी विल राइट हियर दैट AC इज इक्वल टू
हाफ ऑफ ए बी. दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन. अगर ये मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. सिमिलरली इफ D is a midpoint, so we can say that AD is equal to half of AB, and this is our second equation. So first and second में हमने जो भी ये किया है, हम इसको अगर subtract करें, अगर हम first and second को subtract करते हैं, then we'll write here subtract first from second, then AC minus AD is equal to half of AB minus half of AB. These are like terms, so we can cancel these terms. Then we get AC minus AD is equal to 0. That means AC is equal to AD. अब A से C की जो लेंथ है और A से D की लेंथ, दोनों लेंथ क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम. दैट मीन्स सी डी, इन दोनों के बीच का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं. दैट मीन्स C और D जो पॉइंट है वो एक ही पोजीशन पर है, एक ही, यहीं पर C है और यहीं पर D है. दैट मीन्स C एंड D जो दो पॉइंट्स है वो कोइंसाइड है, वो एक ही पोजीशन पर है. सो वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैव जस्ट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Statement is, you are given a figure, you have to show from the figure that AB is equal to CD. First of all, we will draw a figure. A, D, here we have B and C. And in this figure, you are given that AC is equal to BD. हमें इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि AC is equal to BD. From figure we can write that, अगर हम फिगर से देखते हैं AC, A से C की जो वैल्यू है उसे हम ये कह सकते हैं कि A से C AB plus BC. From figure we can say AC is equal to AB plus BC. And similarly from figure we can say BD is equal to BC plus CD. दोनों साइडों पे देखो एक टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, सो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. व्हेन वी कैंसिल बोथ ऑफ द लाइन सेगमेंट देन वी गेट AB is equal to C, and from here our question is proved. Next is from exercise 5.2. Statement is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? That means name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. तो यूक्लिड के कुछ हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं, उसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है कि वो इजिली अंडरस्टैंड हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या. यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, और उनमें से अगर हमें इस तरह से लाइन पास होती है, this is the figure of Euclid fifth postulate, and from this figure Euclid fifth postulate क्या है, for every line L जो एक लाइन है, for every line L and for every point P not laying on L, एक पॉइंट P है जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P. एक लाइन L है जो इस P से पास नहीं हो रही है. There exists a unique line N passing through P and parallel to L. That means दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनमें से जो एक लाइन पास होगी तो वो लाइन किसी और के जो पैरेलल होगी वो सिर्फ एक यूनिक ही लाइन होगी. तो ये तो है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट
तो हमें इसे इस तरह से इजी लैंग्वेज में लिखना है। हम क्वेश्चन हमारा यही है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को आप एक इजी लैंग्वेज में लिखिए ताकि वो इजिली अंडरस्टूड हो जाए। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स cannot be parallel to the same line। That means जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो किसी एक लाइन के, दोनों ही एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अब देखो, अगर हम इन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को लें तो ये लाइन इस तरह से पास हो रही है और ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन होगी, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। तो यही पोस्टुलेट है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो पैरेलल लाइन होगी वो जस्ट यूनिक एक ही लाइन होगी इन दोनों के पैरेलल।